मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। समय हो गया इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोलेंगी। पंडित साहब, आज हम सब जो कुछ भी हैं, यदि गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिला तो पूजनीय पंडित साहब ने उसका सिंचन किया। बिल्कुल चारों अनुयोग से ऐसे सींच दिया, कितने भाई बहन इस मार्ग में तैयार हुए और होते रहेंगे, क्योंकि पंडित साहब का विरह नहीं हुआ है। पंडित साहब का विरह कभी नहीं हो सकता। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री को 18,500 वर्ष कोई भुला नहीं सकेगा, ऐसे पंडित साहब को भी इसलिए नहीं भुला सकेंगे कि जैसे टोडरमल जी अमर हुए, बनारसी दास जी अमर हुए, ऐसे पंडित साहब की रचनाएं देव दिगंत में अमर है। संयोग का तो अभाव होता ही है, लेकिन हमें शिक्षा दे के जाता है। उन शिक्षाओं की अपन बातें करें। आपने जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। एक दीपक बुझता है तो दूसरे दीपक जलते हैं। गुरुदेव श्री के बाद बहुत सारे दीपक टिमटिमाए। कोशिश ही करेंगे, अपन भी कोशिश करेंगे सब। पंडित साहब कहते थे अब बड़े नहीं रहे तो अपन ही बड़े बनो। और क्या करोगे। सबसे सुंदर बात ये रही, बहुत ही सुंदर, जो मुझे बहुत आनंद दे रही है कि पंडित साहब की समाधि एकदम बढ़िया हुई। एक भी घंटा, एक भी मिनट आकुलता, कष्ट, पीड़ा, करायना, करवट बदलना कुछ नहीं। डेली रूटीन जैसा दिन था कल का भी, डेली रूटीन जैसा, तीनों टाइम सामायिक, काढ़ा अकेला लिया जरा सा बस, कुछ अष्टमी का दिन था, आराधना का दिन था, बढ़िया। दिन भर भी भक्ति, स्वाध्याय, चर्चा, वार्ता बिल्कुल सेम चलती। मैं किसी को एक सेकंड पहले भी झलक नहीं लग सकती कि अभी कुछ होने वाला है। बहुत खुशी की बात है। रात की नींद खराब हो जाए, 10-10, 5-5 रात तड़पता रहे कोई, वो है खराब बात। तो बिल्कुल सहजता से ही सब कुछ हो गया। उनका और कहते तुमका समाधि कराओगे, हमारी समाधि तो हम खुद ही करेंगे। तुम तो अपनी समाधि की चिंता करो। हम लोगों से ही कहते तुम अपनी समाधि की चिंता करो, हमारी समाधि तो हो ही जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया समाधि हुई। मैंने अभी तक पूरा, यदि आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा था। यदि हम तात्विक चर्चा करेंगे तो सबको ही पता है अभी तो, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक बाघ की भी निकलता है ना, एक बाघ की भी, तो उसके पीछे बड़ा मर्म होता है उनके। दुख का प्रसंग नहीं है, सुख का प्रसंग है। अपने गुरु की समाधि से बनना अपने लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। महावीर भगवान मोक्ष चले गए तो गौतम स्वामी रोने नहीं बैठे। कल मैंने 2-3 प्रसंग सुनाए। M.B. पाटिल, कर्नाटक, बेलगांव। बेटा यदि तुम हमारी बेटी हो, बेटी है उनकी धवल श्री, यदि तुम हमारी बेटी हो तो रोना नहीं। और बिल्कुल नहीं रोई वो, बिल्कुल नहीं। पूरा समाज। अब आप पता नहीं M.B. पाटिल को कितना लोग जानते नहीं जानते हैं। M.B. पाटिल माने कर्नाटक के कांजी स्वामी। कांजी स्वामी जी को पूरा स्थापित करने में यदि कोई का योगदान है तो M.B. पाटिल है। आज यदि
समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, कोई कन्नड़ में पढ़ पा रहा है आज, उसका पूरा श्रेय उनको है। क्योंकि ओल्ड कन्नड़ के छपे हुए ग्रंथ को न्यू कन्नड़ में किया उन्होंने, जो आज के लोग पढ़ सकें। पढ़ नहीं सकता था कोई, ओल्ड कन्नड़ पढ़ नहीं सकता था कोई, बहुत बड़ा काम किया है। तो इतना उनका जीवन गजब था। इंदौर में मनोहर लाल जी काला अध्यक्ष है समाज के, पूरा परिवार में कोई नहीं आंसू नहीं बहाया। पूरे रास्ते में ऐसे प्रोसेशन निकाला था, मैं ज्ञानानंद स्वामी हूँ, भक्ति की चर्चाएं चल रही सारे में, पूरा अलग ही मृत्यु महोत्सव है। महोत्सव है, महोत्सव में खुशियां मनाई जाती। गुरु का विरह की पीड़ा है, लेकिन महोत्सव का आनंद है। एक ब्रह्मचारी आत्मानंद जी गोवा में, हम तो देख के दंग रह गए, देह छूटी और उनके सारे जितने भी फॉलोवर्स थे एक प्रकार के, संस्था में सभी लोग संगीत के साथ भजन गा रहे थे, एकदम क्लासिक भजन, मतलब ऐसे वैसे भजन नहीं, क्लासिक। तो देख के मैंने बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रसंग में भी मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, खेद इस बात का नहीं कि उनका विरह हुआ, खेद एक है कि हुंडा अवसरपणी में हम उनके लायक नहीं बन पाए, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। हम उनसे मिला हुआ जो प्रकाशन है, प्रकाशन, मार्ग नहीं, मार्ग तो भगवान का है, मार्ग तो हमें सर्व भगवान महावीर भगवान ने दिया है, लेकिन जो हमें हमारे हृदय तक प्रकाशित किया जिन्होंने, इसलिए जिन्होंने मार्ग प्रकाशित किया, वो उसकी रक्षा हम नहीं कर पाए। जितना वात्सल्य उनको था उसका एक अंश में नहीं है। उनकी जो करुणा थी, फिर कह रहे करुणा बाहर से नहीं आएगी, वे स्वानुभव करके बोले थे, स्वानुभव के बिना तुम नहीं कर पाओ। पंडित साहब बहुत साफ कहते थे, हमारा प्रवचन अपने अपन कह रहे हैं, मतलब उनका प्रवचन कुएं का पानी था और हमारा प्रवचन टंकी का पानी टंकी का पानी समझ गए उनका पानी खत्म नहीं होगा, अपना पानी खत्म हो जाएगा, टंकी का वे कह रहे बेटे तुम कितने ही सीखो, नहीं सीख पाओ, सिखाए पूत मोक्ष नहीं जाती। मैंने मोक्ष कह दिया, वो दरबार का दृष्टांत देते थे, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते तो मोक्ष नहीं चले जाओगे, कुआं खोदो अंदर स्वानुभूति की प्रेरणा, स्वानुभूति की ही प्रेरणा, स्वानुभूति की ही प्रेरणा। मैं यदि ईमानदारी से कहूँ तो मैं एक सामान्य व्यक्ति था, जैसे आम व्यक्ति क्रिटिसाइज करते हैं ना, जैसे आज फंक्शन चल रहा था, इसकी क्रिटिसाइज उसकी क्रिटिसाइज, ऐसा ही था। लेकिन पंडित साहब ने पूज्य गुरुदेव श्री से मुझे मिलाया तो पंडित साहब की दया ने समझ ली। उन्हें दृष्टिकोण सिखाया, बेटे घटते हुए प्रसंगों में हमको संकलित नहीं करना है, घटते हुए प्रसंग में हमें संकलित नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। ये तो चलेगा ही, हुंडा अवसरपणी में सब कुछ होगा, हम गलत करें नहीं, हम गलत का विरोध कर सकते हो तो कर देवे, समझा सकते हो तो समझा दे, नहीं रोक पाए तो क्लेश नहीं करना, माध्यस्थ भाव रखो, कुछ कर नहीं है। ये प्रैक्टिकली समझाए, बहुत प्रैक्टिकल। आज मैं उसी का ही आनंद ले रहा हूँ, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं, जितना आनंद मिल रहा है उसी का है। जो कुछ आज हम हैं अच्छे, जितने आपकी नज़रों में अच्छे हैं, वह उन्हीं की कृपा का फल है, पूज्य गुरुदेव श्री और पंडित साहब। यदि पूज्य गुरुदेव श्री से हमें अमृत मिला था तो पीना हमें पंडित साहब ने सिखाया बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, पर वो पीना सिखाया, बिल्कुल ऐसे अच्छे अच्छे पंडित साहब भी स्वामी जी को पढ़ के, और देखो ये पढ़ा था मैं, अंतर्शोधन, देखो क्या लिखा है। तो बोले वो ध्रुव ध्रुव वाली बातें पकड़ लेते, जी तो पकड़ो, जिनके जीवन में नैतिकता नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री का बोल है, जिनके जीवन में नैतिकता नहीं है उनका श्रृंगार ऐसा है, उनका श्रृंगार ऐसा है जैसे कोई नंगा आदमी आभूषण पहन के सड़क पर जाए।
हमने भी पढ़ा था अंतर शोधन, लेकिन इस पर नज़र नहीं गई थी। जब उन्होंने बताया तब रत्नत्रय का श्रृंगार करना है तो नैतिकता का स्नान होना ही चाहिए, नैतिकता के वस्त्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन का स्नान, नैतिकता के वस्त्र और रत्नत्रय का श्रृंगार, अब शोभा पाओगे आप। खैर अभी तो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, इस समय पर कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर एक बात कह रहे हैं, यदि उनकी कोई अच्छी बात है तो उसकी सबसे अच्छी बात है कि स्वानुभूति का ही उद्यम करो। पत्रावली का नाम क्या है? स्वानुभव पत्रावली करो। संतुष्ट मत हो, क्रियाओं में संतुष्ट मत हो, पठन पाठन में भी संतुष्ट मत हो, पर जैसे तैसे जीवन चला जा रहा है इसमें संतुष्ट मत हो। मार्ग में आगे बढ़ो और आगे बढ़ने वालों की अनुमोदना करो। नहीं बढ़ पा रहे हो तो बढ़ने वालों का सपोर्ट करो। नहीं बढ़ पा रहे कोई बात, तुम आज गृहस्थ हो, गृहस्थ की भूमिका क्या है? आप ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे तो ब्रह्मचारी की रक्षा करो, अच्छी बात है। पंडित साहब नहीं सिखाएंगे सारी बात। खैर अभी तो हम कुछ कहेंगे तो हमें तो लगेगा कि हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं तो समय समय पर कहता भी रहा हूँ और कहता भी रहूँगा, लेकिन इतनी बात कह करके अपन अभी विराम लेंगे, समय हो रहा है। सभी लोग स्वानुभव का ही उद्यम रखना, आत्मा की शैली से पढ़ना, आत्मा को ऊर्ध्व करके पढ़ना। गुरुदेव श्री ने भी कहा था, गायक ने सदा ऊर्ध्व राखजे, और पंडित साहब ने भी अपने को सदा आत्मा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मैंने भी पढ़ा है, सबने भी पढ़ा है। उन्होंने हमसे पूछा, क्यों तुमने पांचों परमेष्ठियों की परिभाषा पढ़ी? बताओ क्या लिखा है। अब हम क्या बताएं? उनने बताया पढ़ने का तरीका। देखो अरंत में क्या कहा है, देखो सिद्ध में क्या कहा है, आचार्य में क्या कहा है, उपाध्याय में क्या कहा है, साधु में कहा है। पांचों परिभाषाओं में आत्मा आई है। पांचों परिभाषा में आत्मा आई है। आत्मा कैसा है ये पकड़ो। बहुत बातें हैं, आप विचार करना। कल से जब अभी तो नहीं होगा प्रवचन, सोनगढ़ में जब तो अपने कार्यक्रम है, लेकिन आप, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने लिए कहूँगा, मैं तो आपसे भी अपने लिए समझो। पंडित साहब जैसे गुण प्रकट करने के लिए स्वानुभव करो, नंबर 1। और जो कमियां हैं उन्हें दूर तो होंगी भवितव्य और योग्यता अनुसार, लेकिन उनका पक्ष मत कर। भले ही अपनी कमियां है, मेरे में है, लेकिन अपनी कमी भी भवितव्य से और योग्यता पूर्वक दूर होंगी, स्वानुभव से दूर होंगी। उनका पक्ष मत करो। बस किसी से भी कोई बातचीत भी करो, आनंद मतलब वो ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो गए। अरे अब तो पंचम काल है। नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री के शासन का प्रताप है, कोई भ्रष्ट नहीं है। वो उपगमन करके स्थितिकरण करो। कोई किसी के मार्ग में गिर करके देख करके खुश मत हो, सुनकर खुश मत हो। पूछो हम आपके लायक हैं। बहुत अच्छा शब्द लगता है, मे आई हेल्प यू। हमें ये मोक्ष के अधिकारी हम खड़े, चिंता नहीं कर। आचार्य कुंगुन स्वामी चले गए तो अमृतचंद स्वामी कह रहे हम खड़े। इतना ताकत लाओ। कोई भी नया चीज मिल जाए बिल्कुल हाथ थामने की कोशिश कर। ऐसा हम तो पहले ज्ञानी बने, अरे ज्ञानी नहीं बनते, हाथ थामने वाला ज्ञानी है। आत्मा और इधर भी आत्मा, ज्ञानी हो गए ज्ञानी। हाथ तो थामो, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अल्लाह से समझो। बहुत आनंदमय क्षण है, बड़े गौरवशाली क्षण है कि हमारे दोनों गुरु, गुरुदेव श्री भी और पंडित साहब, दोनों का जीवन निश्चल निष्कलंक प्रभावना का एक निमित्त बना है। और उस प्रभावना का लाभ में हम सब नहाते रहें और आगे आने वाले जीवों को संभालते रहें। बाकी यदि कभी आपको कोई कष्ट हो तो मेरे में जितनी योग्यता है मैं आपकी सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा, और आप भी जिस शासन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में